Hi guys, how are you all? I hope you all are doing amazingly well. I am Dr. Akshita and I'm back again with another video which is about ONGC. ONGC का नाम तो आप सब लोगों ने सुना होगा और गाइज जैसा आप सब थंबनेल में देख पा रहे हैं, एक बार बस मैं आपको सैलरीज दिखाना चाहती हूँ। एक बार सैलरीज देख लो ताकि आपको ये वीडियो देखने का और मन करेगा। इतनी सैलरीज के बीच पर ONGC ने रिक्रूटमेंट निकाला है। इस वीडियो में आपको सारी बातों का पता चलेगा कि कहाँ से आपको अप्लाई करना है, ठीक है, क्या एज लिमिट होगी, व्हाट विल बी द क्वालिफिकेशन, मतलब क्वालिफिकेशन क्या होगी, क्वालिफिकेशन के साथ साथ कौन कौन से लेवल के ऊपर आपकी वैकेंसी निकली है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स में निकली है। एंड यू नो व्हाट इज द क्लिक बेट हियर इज, पहले गेट क्लियर करने के बाद ही आप ONGC में अप्लाई कर सकते थे या फिर ONGC वाले लेते थे, बट अब ऐसा कुछ भी नहीं रहा। एक बहुत बड़ा बदलाव और चेंज आया है। तो रिक्रूटमेंट इन इंजीनियरिंग एंड जियो साइंस डिसिप्लिन एट द ई लेवल ओनली थ्रू कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। तो इस कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में क्या होगा, क्या पढ़ना होगा, इसके अलावा क्या आएगा, क्या नहीं आएगा। आई नो बहुत सारे क्वेश्चंस आप सब लोगों के दिमाग में हैं और इन्हीं का आंसर देने मैं यहाँ आई हूँ इस वीडियो में। और इस वीडियो में आपको सारी जानकारी मिलेगी, ठीक है। वीडियो यहाँ तक देख लिया है मतलब थोड़ा इंटरेस्ट डेवलप हो गया है तो जाओ जाके वीडियो को लाइक कर दो। लाइक करना मत भूलना, कमेंट करना मत भूलना ताकि इसका रीच ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ सके। ONGC आप सबको पता है इसके बारे में, एक महारत्न है, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है और इंडिया की लीडिंग क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस कंपनी है। इसके अंदर अगर काम करने का मौका मिल रहा है, मुझे नहीं लगता इससे बेस्ट कुछ भी हो सकता है। अप्रॉक्स 25 लाख CTC जो एनुअली आपको मिल रहा है ना, 25 लाख, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है गाइज, ये एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी है। अब देख लेते हैं कि एग्जैक्टली जो E1 लेवल की पोस्ट है इसके ऊपर आपका जो बेसिक स्केल होगा वो 60,000 से 1,80,000 पर मंथ होगा। इसके अलावा आपको अलाउंसेस में देख लो, मेडिकल फैसिलिटी मिल रही है, लीव एनकैशमेंट मिल रहा है, परफॉर्मेंस रिलेटेड पे मिल रहा है, प्रोविडेंट फंड मिल रहा है, HRN कंपनी अकोमोडेशन, और ये सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करवाई जा रही है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी पोस्ट और कौन कौन से सब्जेक्ट वाले लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहला गाइज है जियोलॉजिस्ट, ठीक है। इसके लिए देखो सिर्फ मास्टर्स चाहिए इन जियोलॉजी 60% के ऊपर बस। इसके अलावा अगर आपके पास MSc या MTech अगर आपने कर रखा है पेट्रोलियम जियो साइंस में तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। ना कोई नेट चाहिए, ना कोई गेट चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, सीधा मास्टर्स के बेसिस पे आप अप्लाई कर सकते हो। और क्या चाहिए, ठीक है। बट देखो इसमें 4-5 ऑप्शन दे रखे हैं जियोलॉजिस्ट के लिए। या तो आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन हो जियोलॉजी में, या फिर MSc या MTech कर रखा हो पेट्रोलियम जियो साइंस में, या फिर आपने MSc और MTech कर रखा हो पेट्रोलियम जियोलॉजी में विद मिनिमम 60% मार्क्स, या फिर MTech कर रखी है जियोलॉजिकल टेक्नोलॉजी में विद 60% मार्क्स। यू कैन अप्लाई फॉर दिस, ठीक है। दूसरी पोजीशन आती है जियो फिजिसिस्ट की। इसके लिए भी सिर्फ और सिर्फ मास्टर्स चाहिए। सब में देखो गाइस 60% से ऊपर कुछ नहीं मांग रहे। 60% आपके पास है जियो फिजिक्स या फिजिक्स सब्जेक्ट में अगर आपने कर रखा है तो यू आर गुड टू गो। बल्ले बल्ले है, जाके अप्लाई करो। सैलरीज एक बार और देख लो ताकि मन करे अप्लाई करने का। 60,000 से 1,80,000 बहुत बड़ा अमाउंट होता है और अलाउंसेज मिल रहे हैं वो तो आप देखो। और क्या चाहिए, गेट भी नहीं चाहिए, फिर भी आपको ONGC जैसी कंपनी में काम करने को मिल रहा है। मुझे नहीं लगता आप सब लोगों को पीछे हटना चाहिए। सारी चीज़ें बताऊंगी, वीडियो में बने रहिए। ये भी बताऊंगी कि इसमें क्या एज का हमारे कोई रिलैक्सेशन है या नहीं है, या फिर हमें मतलब कौन कौन से सब्जेक्ट्स में कैसे कैसे पढ़ाई करनी होगी, सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे सिर्फ जेन्युइन इन्फॉर्मेशन ही मिलती है। नेक्स्ट आता है जियो फिजिसिस्ट। इसमें भी मैंने आपको बता दिया है पोस्ट ग्रेजुएट मास्टर्स डिग्री 60% के ऊपर। अब आता है इंजीनियरिंग फील्ड। भाई इतने सारे इंजीनियर्स हैं आज के टाइम पे, आप देख लो गाइज। ग्रेजुएट डिग्री भी है अगर इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं विद मिनिमम 60% मार्क्स। देख रहे हो AEE प्रोडक्शन में, AEE प्रोडक्शन मैकेनिकल में, केमिकल के अंदर अगेन मैकेनिकल के अंदर। तो गाइज मैकेनिकल और केमिकल वालों की जो वैकेंसीज होती है यूजुअली कम होती है कंपेयर टू CS जो कंप्यूटर साइंस होती हैं। बट यहाँ पे मैकेनिकल और कंप्यूटर वालों के लिए भर भर के इन्होंने वैकेंसी दे दी है। देख लो कि क्या बोल रही हूँ कि मैं केमिकल इंजीनियरिंग हो गया, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग हो गया, मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो गया। मेरा मैकेनिकल और केमिकल थोड़ा मिक्स होके तो वो पता नहीं क्या बन गया। ठीक है, ओके। AI पेट्रोलियम हो गया, AI मैकेनिकल हो गया, AI इलेक्ट्रिकल हो गया। तो ये सारी जो पोस्ट है ये मैंने आपको बता दी है, ये निकली हुई है। और गाइस देखो आप ग्रेजुएट डिग्री मतलब अगर आपने बस BTech कर लिए, ग्रेजुएट डिग्री ले ली है, आजकल तो गाइस इनकी
आपके एक पर्टिकुलर 3-3 साल के कोर्स होने लगे हैं। अगर आपने वो भी कर रखा है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। सारी चीज़ें मैंने यहाँ पोस्ट का आपको बता दिया है। अब कुछ और इम्पॉर्टेंट मुद्दों पे बात कर लेते हैं जो बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए जानना। वो है एज लिमिट का रिलैक्सेशन, कि कहाँ तक आप अप्लाई कर सकते हैं। देखो गाइज, अनरिजर्व्ड और EWS वाले सिर्फ 26 साल मैक्स एज होनी चाहिए। AEE ड्रिलिंग, AEE मैकेनिकल एंड AEE इलेक्ट्रिकल के लिए, और इधर जियोलॉजिस्ट एंड जियोफिजिसिस्ट के लिए 27 साल। ये है सिर्फ जनरल कैटेगरी एंड EWS। OBC के लिए है 29 साल एंड 30 साल। SC/ST के लिए 31 एंड 32 साल। मुझे समझ में नहीं आता कि एज का ऐसे क्यों रिलैक्सेशन देते हैं। ठीक है, कोटा देते हैं वो बात अलग है, बट एज में भी देने लग गए अब तो। PWBD में 36 साल, 37 साल, 39 ईयर्स, 40 ईयर्स, एक्स सर्विसमैन को ऑलरेडी कहीं पे इन्होंने काम कर लिया है तो आपको इतना रिलैक्सेशन मिल जाएगा। डिपार्टमेंटल के जो कैंडिडेट हैं इनके लिए फर्दर रिलैक्सेशन है ही है। ठीक है, एक्स कैंडिडेट्स जो हैं दे शुड बी अवेलेबल, और ONGC जो डिपार्टमेंट एप्लीकेबिलिटी है तो उनके लिए अलग से आपको कुछ फ़ायदे और मिल जाएंगे उसका। अब बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस। ठीक है, कैसे होगा, क्या होगा, हमें कौन सा टेस्ट देना पड़ेगा। जो एलिजिबल कैंडिडेट्स है दे विल बी रिक्वायर्ड टू अपीयर फॉर CBT, दैट इज अ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट comprising of 4 general sections: general awareness, concerned subject, English language, aptitude test, for a total duration of 2 घंटे। ठीक है, 2 hours। गाइज, मैंने ना एक CBSE का कोर्स लॉन्च कर रखा है। ठीक है, CBSE रिक्रूटमेंट का, आपको पता है उसके अंदर का भी अगर हम सिलेबस की बात करें, बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ठीक है, ओवर 150 स्टूडेंट्स आर विद अस, दोज हु हैव एनरोल्ड इन द सब्जेक्ट, एंड अच्छी पढ़ाई उनकी चल रही है, कंटिन्यू पढ़ाई चल रही है। उनको भी जो उनका जो पहला पेपर है ना उसके अंदर भी सेम चीज़ें आती हैं। अगर सब जगह सेम चीज़ें आ रही है तो सोचो आप कलेक्टिवली भी पढ़ सकते हो और एक साथ बहुत सारे एग्जाम दे सकते हो। जो CBT स्कोर होगा इट विल बी कंसिडर्ड बाय ONGC फॉर शॉर्टलिस्टिंग द कैंडिडेट्स इन 1:5 रेशियो फॉर द फर्दर सिलेक्शन प्रोसेस। ठीक है, ओके ये सारी चीज़ें हमने कर ली। उसके बाद शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स का GD होगा, और जो फाइनल कैंडिडेट्स होंगे दे विल बी बेस्ड ऑन पैरामीटर CBT का स्कोर एंड द परफॉर्मेंस इन द पर्सनल इंटरव्यू। इंटरव्यू के 15 नंबर है, CBT के 85 नंबर है। टोटल आपके 100 मार्क्स हो गए हैं। 100 में से आपके नंबर आएंगे और उसके बेसिस पे आपको आपकी सीट मिल जाएगी। ठीक है, तो ये गाइज मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं। ठीक है, कुछ मिनिमम स्कोर, मैक्सिमम स्कोर का भी है, वो भी आप थोड़ा सा देख लेना। कहाँ पे अप्लाई करना है, ये गाइज है ONGC के मेन वेबसाइट। आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करके आप अप्लाई कर सकते हैं बाद में। ठीक है, तो जितने भी रूल्स हैं, रेगुलेशंस है, वो सब इसके ऊपर अवेलेबल रहेंगे। CBT जो एग्ज़ाम है उसके लिए कंसर्न डोमेन, आपका जो भी डोमेन है, मैकेनिकल है, केमिकल है, पेट्रोलियम है, इलेक्ट्रिकल है, जियोलॉजी है, फिजिक्स है, उसके 40 क्वेश्चन आएंगे। जनरल अवेयरनेस के 10 आएंगे, एप्टीट्यूड के 25 आएंगे, इंग्लिश लैंग्वेज के 10 आएंगे। टोटल 85 हो गया गाइज, और 15 नंबर आपके इंटरव्यू के हो गए। इन टोटल इट विल मेक 100 मार्क्स का आपका पेपर होगा। ठीक है, कुछ नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सबसे बड़ी बात देखो, देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग इन CBT टेस्ट, कोई नेगेटिव मार्किंग होगी ही नहीं। इसके अलावा गाइज सेंटर कहाँ, दिल्ली ऑब्वियसली, कैलकाटा है, बॉम्बे है, चेन्नई है, अहमदाबाद है, हैदराबाद है, गुवाहाटी है, जयपुर है, उदयपुर है, नागपुर है, बैंगलोर है, रायपुर है, लखनऊ है, भुवनेश्वर है, भोपाल, मोहाली, एर्नाकुलम, सूरत, विशाखापट्टनम। तो इन जगह सारे आपके इंटरव्यू के सेंटर्स हैं। हाउ टू अप्लाई, सेम आप विजिट वेबसाइट पे जाके विजिट करोगे। जो फॉर्म्स होंगे वो कब तक खुले रहेंगे, 24 तारीख तक ही खुले रहेंगे। नो अदर मोड, रिपीट, नो अदर मोड और एप्लीकेशन शैल बी एक्सेप्टेड, कुछ भी नहीं होगा। 10 से 24 तारीख तक अप्लाई कर सकते हैं। अपना वही मोबाइल नंबर, स्कैन कॉपी ऑफ सिग्नेचर, क्लास 10th का सर्टिफिकेट, डिग्री सर्टिफिकेट, पैन कार्ड, फोटो ID, और ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। फीस बता देती हूँ। जनरल, EWS एंड OBC के लिए 1000 रुपये चार्जेस है। SC ST PWBD के लिए नो चार्जेस, इसके लिए कोई चार्जेस ही नहीं, आप देख रहे हो, अच्छी बात है भाई। और जो फ़ी है वो नॉन रिफंडेबल है, आपको फीस दोबारा नहीं मिलेगी। इंपॉर्टेंट डेट्स मैंने आपको बता दी। 10 तारीख से शुरू हुआ था, 24 तारीख इसकी लास्ट डेट है। कंडक्ट ऑफ CBT 23 फरवरी को टेंटेटिव डेट दे रखे भाई, 23 फरवरी को हम कंडक्ट करवा लेंगे। आई नो बहुत जल्दी हो रहा है, 23 फरवरी को कंडक्ट करवा लेंगे। सोचो कितनी जल्दी जॉब भी मिल जाएगी आपकी। ठीक है, तो कुछ अगर पार्शियल ब्लाइंडनेस और इन सब का है तो वो आप देख लेना। आप इनकी वेबसाइट पर जाके विजिट कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप इनसे
पूछ सकते हैं। लास्ट में इन्होंने बोल रखा है ONGC इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी प्रिंटिंग एरर्स इफ एनी। ठीक है भाई, ONGC नहीं रिस्पॉन्सिबल है तो कौन है? इनकी बातें नहीं करेंगे, ये बिल्कुल नहीं बताएंगे, कोई बात नहीं बताएंगे। तो इसके साथ हमने सारे मुद्दों पे बात कर लिया। अप्लाई कैसे करना है, एज क्या होगी, क्वालिफिकेशन क्या है, कौन कौन से लेवल्स हैं, सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। अब बस यही बोलूँगी, फटाफट जाओ जाके इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी के लिए अप्लाई करो, छोड़ने की ज़रूरत है ही नहीं। जल्दी जाओ, मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर करना और कमेंट करना मत भूलना, और इसके साथ चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ वंडरफुल डे।